नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं हूं अमरीश और आप आ चुके हैं अपने प्यारे परिवार बिहार एजुकेशन नेटवर्क पे। प्यारे बच्चों, मैं आपको पिछले कई रोज से कई महीनों से लगभग 1 महीने होने जा रहा है लगातार साइंस का VVI क्वेश्चन करा रहा हूँ, शशि सर मैथ्स का करा रहे हैं और सतीश सर आपके बीच गाइडिंग वीडियो और फिजिक्स के बारे में कुछ कुछ लेके आ रहे हैं और बताया था इंटर के भी लेके आऊंगा। लेकिन प्यारे बच्चों, हिंदी का भी वीडियो नहीं आया था। आज से प्यारे बच्चों आपके बीच हिंदी का वीडियो आने वाला, और भी खतरनाक वीडियो। एक भी ऐसा वीडियो ऐसा नहीं होगा जो आपको समझ में नहीं आएगा। सारा के सारा चीज हिंदी व्याकरण से और जो भी किताब की चीज है सब समझ में आ जाएगा। अगर आप 10वीं इंटरमीडिएट 9th किसी भी क्लास के बच्चे हैं, अगर व्याकरण में आपको परेशानी है तो फिर आपके साथ आपके अमरीश भैया है और किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा आज के बाद, क्योंकि मैं आपसे वादा करता हूं तो फिर इस वादे की गारंटी है। चलिए शुरुआत करते हैं। संज्ञा। प्यारे बच्चों, संज्ञा किसको कहते हैं? तो कोई बच्चा यह भी बोलता है कि सर किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर, पक्षी, पर्वत, पठार इत्यादि के नाम को संज्ञा कहते हैं। इन सभी चीजों को आप भूल करके आप एक बात याद रख सकते हैं कि दुनिया में आपको जो भी वस्तु दिखता है, पंखा दिखे, बेंच दिखे, डेस्क दिखे, कलम दिखे, शर्ट दिखे, पैंट दिखे, बोर्ड दिखे, खिड़की दिखे, दीवार दिखे, ये बोर्ड है, सारी की सारी चीज संज्ञा है। क्यों प्यारे बच्चों? क्योंकि उसका नाम है। और दुनिया में जिन चीजों का भी नाम होता है ना, उसी को तो हम संज्ञा कहते हैं। तो आप इसका सबसे अच्छा डिफिनेशन यह लिख सकते हैं कि किसी भी नाम को हम संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? किसी भी नाम को प्यारे बच्चों संज्ञा कहते हैं। किसी भी नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा मार्कर चेंज हो गया, कोई नहीं, आप समझ लेंगे, संज्ञा कहते हैं। अब जहां तक बच्चों आगे की बात है, तो पुराने समय में प्राचीन व्याकरण के अनुसार संज्ञा 5 प्रकार का होता है। आधुनिक व्याकरण के अनुसार संज्ञा 3 प्रकार का होता है। जो मैं सबसे पहले अब जो पढ़ने वाला हूं, प्राचीन व्याकरण के अनुसार पढ़ने वाला हूं। किसके अनुसार? प्राचीन व्याकरण के अनुसार साथी। प्राचीन व्याकरण के अनुसार संज्ञा 5 प्रकार का होता है दोस्त। संज्ञा 5 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का सर? तो 5 प्रकार का। 5 प्रकार के होते हैं। सब लोग का छठ बन गया होगा, बहुत अच्छे से विश्वास कर रहा हूं, और सब लोग मजे में होंगे। सबसे पहला संज्ञा बोला गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा है दोस्त, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा जो संज्ञा है जातिवाचक संज्ञा है प्राचीन व्याकरण के अनुसार, तो जातिवाचक संज्ञा। और तीसरा जो है दोस्त समूहवाचक है, समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। चौथा जो है द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। और 5वां जो है मित्र, वह भाववाचक संज्ञा। बारी बारी से 5 संज्ञा के बारे में जानेंगे। कहीं पे परेशानी होगा तो आप हमको बताएंगे। अगली वीडियो जो आएगा व्याकरण का, जो वीडियो आप चाहते हैं, प्लीज आप कमेंट करेंगे कि सर आप संज्ञा कराए हैं, संधि करा दो सर, समास करा दो, कारक करा दो, काल करा दो। अब जो भी इच्छा होगा आप कमेंट तो एक बार करें, मैं करवाऊंगा। किसी भी प्रकार का कोई परेशानी नहीं बचेगा। यह समुराई चैलेंज, एक योद्धा का चैलेंज है कि आप अपने सिलेबस को कच कच मारेंगे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। दूसरा जो टाइप, जो हमको इसका टाइप पढ़ना है उसके बारे में दोस्त, तो टाइप है, चलिए पहला जो मैं पढ़ाऊंगा प्यारे बच्चों, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होगा। पहला जो मैं पढ़ाता हूं वो जातिवाचक संज्ञा होता है। ऐसे तो आपको हम लिखाया कि भाई व्यक्तिवाचक संज्ञा, लेकिन सर आप जातिवाचक क्यों पढ़ा रहे हैं? अब भी आपको समझ में आएगा। अगर बच्चों जातिवाचक आ गया समझ में, तो फिर आपको व्यक्तिवाचक तो यूं ही समझ में आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी कोई परेशानी नहीं। चलिए देखते हैं। आपको हम पहले 1-2 एग्जाम्पल देते हैं। जैसे किसी क्लासरूम में लड़का और लड़की सब लोग बैठा हुआ है। लड़का है, लड़की है,
शिक्षक भी होते हैं क्लासरूम में, शिक्षक है। ठीक है, अब आप समझेंगे। जैसे अगर कोई शिक्षक आपको बोला कि 10वीं कक्षा के लड़के को बोलो पानी लेकर आए हमको पिला दे, समझ गया? अब आप किस लड़के को कहेंगे? किसी को भी बोल सकते हैं, लड़कों का वो समूह है, आपको पता नहीं चल रहा है क्योंकि वहां पे लड़कों की संख्या 50 है, 100 है। बिहार एजुकेशन नेटवर्क के ऑफलाइन में 100 बच्चे हैं, वहां पे आप बोलेंगे कि सर किसको मैं बोलूं, नहीं पता चल रहा है ना। तो मैं कहता हूं कि आप क्रिस को बोलो। सॉरी सॉरी सॉरी, पहला पेज आ गया। तो मैं कहता हूं बच्चों आप क्रिस को बोलो, आप रुपेश को बोलो, आदित्य को बोलो, आदित्य को बोलो, और मैं कह रहा हूं आपको इस प्रकार से बहुत सारे बच्चे हैं, शुभम को बोलो इत्यादि। यह बात आप अच्छे से समझेंगे, इसी से आपका जातिवाचक और व्यक्तिवाचक दोनों क्लियर हो जाएगा। लड़का को कहे तो सर किसको कहे हमको पता नहीं, बिल्कुल भी नहीं पता, ठीक है। चलिए उसी में हम कहें कि क्रिस को कहो, क्रिस जाएगा पानी लेकर के आएगा, रुपेश जाएगा डंडा लेकर के आएगा, आदित्य जाएगा जग लेकर के आएगा। आपको पता चल गया कि कोई खास बच्चा को कह रहे हैं, क्रिस को ही जाना है, रुपेश को ही जाना है, आदित्य को ही जाना है, अंकित को ही जाना है, क्लियर। तो अगर उस बच्चे के बारे में आपको कंफर्म पता है तो जो एक क्लियर नाम है वह व्यक्तिवाचक है, वह व्यक्तिवाचक है। क्यों? क्योंकि किसी खास व्यक्ति का बात हुआ है। लेकिन लड़का कह रहे थे किसी के बारे में पता नहीं, तो जातिवाचक है। लड़की को कहे तो सर चलिए हम बोल रहे हैं कि मानसी है, चांदनी है, पिंकी है, सालोनी है, सेल्फी है, सेल्फी नहीं, बच्ची का मेरा नाम है शिल्पी, उस दीदी का नाम है शिल्पी। तो इन दीदी का जब आप नाम ले लिए तो वो क्लियर हो गया कि कौन जाएगी, मानसी जाएगी, कौन जाएगी, चांदनी जाएगी, कौन जाएगी, पिंकी जाएगी, या मेरी दीदी शिल्पी जाएगी। तो वो व्यक्तिवाचक हो गया। क्यों? क्योंकि खास व्यक्ति का नाम बोले, ठीक है, खास व्यक्ति का नाम बोले इसलिए वह व्यक्तिवाचक। और लड़की बोले तो पूरे समूह का बात हो गया तो वह जातिवाचक। अर्थात जब किसी खास व्यक्ति, जानवर, स्थान का नाम का बोध होता है तो वह व्यक्तिवाचक है, और जब पूरे जाति का बोध होता है तब वह जातिवाचक है। कोई दिक्कत नहीं। चलिए एक दो बात और समझते हैं। जैसे इनके माउंट एवरेस्ट किसी खास पर्वत का नाम है, केटू अपने भारत का पर्वत का नाम है, तो यह खास हो गया। डायरेक्ट पर्वत बोले तो किसके बारे में पता चल रहा है? नहीं, तो इसलिए यह जातिवाचक हो गया। कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं बोलूं नेता, किस नेता की बात कर रहे हैं आप सर? मुझे तो नहीं पता। मैं बोलूं नरेंद्र मोदी, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, तो आपको खास नाम पता चल रहा है कि नीतीश कुमार, दैट इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। लालू प्रसाद यादव एक्स चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। आपको पता चल रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में हम बोल रहे हैं, तो वह हो गया व्यक्तिवाचक। और डायरेक्ट अगर मैं किसी भी नेता का नाम लूं तो बहुत सारे नेता है इस दुनिया में, पता नहीं चल रहा है, तो हो गया क्या? जातिवाचक। मतलब लीडर शब्द जातिवाचक, नरेंद्र मोदी व्यक्तिवाचक, नीतीश कुमार व्यक्तिवाचक, लालू प्रसाद यादव व्यक्तिवाचक, राहुल गांधी व्यक्तिवाचक। जानवर की बात करो, जानवर, आप किस जानवर की बात कर रहे हैं सर? पता नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगर कहूं भैंस, गाय, बकरी, तो यह क्या हो गया? व्यक्तिवाचक। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। किसी भी प्रकार का परेशानी हो कमेंट करेंगे कि सर समझ नहीं आया, आगे चलेंगे हम लोग। अब जो मैं बात करने वाला हूं प्यारे साथियों, वह समूहवाचक की बात है। समूहवाचक संज्ञा, तो वैसा संज्ञा जो समूह में रहता है, जो हमेशा एक साथ समूह में रहेगा, सिंगल नहीं रहेगा। जैसे अंगूर का गुच्छा, एक साथ में बहुत सारे गुच्छा, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा कमेटी, जिसको हम हिंदी में समिति बोलते हैं, समिति में बहुत सारे लोग होते हैं। भीड़, भीड़ में बहुत सारे लोग होते हैं। आर्मी, आर्मी अगर फ्लैग मार्च कर रहा है बहुत सारे लोग होते हैं। क्लास, क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं। इसको समूहवाचक कहते हैं।
मतलब जिसमें बहुत सारे लोग हो, बहुत सारी चीज की बात हो, मतलब भीड़ हो, उसको समूहवाचक कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा। चलिए अगला जो बात है प्यारे बच्चों, द्रव्यवाचक। कहीं परेशानी हो आप बता देंगे, मुझे लिखना पसंद नहीं, क्योंकि मैं लिखूंगा वो आप रटेंगे, रटने के बाद आप भूलेंगे, और जो मैं समझा दूंगा आपको वो आप कभी नहीं भूलेंगे। इट्स माई चैलेंज। श्योर? बहुत अच्छा। द्रव्यवाचक संज्ञा बच्चों जिसको हम गिनती नहीं कर सकते हैं, जिसको मापा जाता है, तौला जाता है। पानी, दूध, तेल, चावल। चावल को आप गिनती करते हैं? नहीं, तौलते हैं। समझ गया? मापने और तौलने वाली वस्तु को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, अर्थात जिसको गिनती भी नहीं किया जा सकता है। कोई दिक्कत नहीं ना? बहुत अच्छा। मतलब जिसे माप या तौल नहीं सकते, केवल गिनती भी नहीं कर सकते, माप तौल सकते हैं, गिनती नहीं करते। सॉरी, मापते और तौलते हैं, गिनती नहीं करते, और द्रव्यवाचक संज्ञा। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, मैं गलत बोल गया था। ठीक है, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? यहां पे मैंने बोला अंगूर की गुच्छा, समूहवाचक में अंगूर की गुच्छा। सैनिक, सैनिक के बाद मैंने बोला सर क्या बोला? क्लासरूम बोला था। यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं? चावल, दूध, आटा, पानी इत्यादि। अब लास्ट जो संज्ञा बचा ना दोस्त, बहुत मजेदार संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा। इसे समझेंगे आप। ये आपकी फीलिंग है, आप किसी से प्रेम करते हैं, इसको दिखा सकते हैं, इसको छू सकते हैं, नहीं ना? बस बोलते हैं आई लव यू। खुश हो गया सब, ये नहीं बोलना है। और भी सारी चीजें। अवस्था, किसी का बुढ़ापा है, किसी का बचपना है, किसी का यौवन है, मतलब जवानी है। अवस्था की बात हो, मतलब भावना की बात हो, दुख, सुख, खुशी, दर्द, इन सब चीजों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जिसको हम छू नहीं सकते, एहसास करते हैं कि बेचारा कितना दुख में है, कितना खुशी है, मैं कितना खुश हूं। अब देख रहे हैं मैं बहुत ज्यादा खुश हूं, नजर आ रहा है? इसी को एब्स्ट्रैक्ट नाउन इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में भाववाचक संज्ञा होता है। कोई दिक्कत नहीं, महसूस कर सकते हैं। प्रेम, लवनेस, दयालुता, काइंडनेस, बचपना, बुढ़ापा, इन सब चीज को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे इन बातों से आपको संज्ञा बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो फिर आप हमको कमेंट करेंगे, मैं इस पर नेक्स्ट वीडियो जो लाऊंगा संडे, उस दिन मैं थोड़ा सा वर्णन कर दूंगा। जय हिंद, जय भारत, एक दार जय बिहार।